नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रांजल पांडे है और मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ। न्यूरोसर्जरी ब्रेन, स्पाइन और नर्व, जिसको नाड़ियाँ कहते हैं, इनकी सर्जरी से संबंधित बीमारियों को देखता है। मैं फिलहाल रामा हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, हापुड़ रोड पर कार्यरत हूँ। वेलकम डॉक्टर। आज आपने एक सर्जरी कंडक्ट की है, दैट इज बेसिकली एंटीरियर सर्विकल डिसेक्टमी विद फ्यूजन। सो वुड यू लाइक टू टेल समथिंग कि एग्जैक्टली व्हाई दिस सर्जरी इज बीइंग परफॉर्म्ड एंड हु आर द पेशेंट्स हु नीड्स टू गेट दिस सर्जरी? देखिए, सर्वाइकल डिस्टेक्टमी एंड फ्यूजन उन पेशेंट्स में करना पड़ता है जिसमें गर्दन की नसें, चाहे हड्डी के बढ़ने से या फिर डिस्क के निकलने से नसों पे दबाव जब आता है तो सर्वाइकल डिस्टेक्टमी करने की जरूरत पड़ती है। तो उन मरीजों को जिनको लंबे समय तक गले या गर्दन में भारीपन हो या उनको करंट जैसा दर्द आता हो या वो दर्द कभी कभार उनके हाथों या पैरों में भी जाता हो, ऐसे मरीजों को अधिकांश इस सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ये एक काफी जटिल सर्जरी है और गर्दन के उन महत्वपूर्ण हिस्सों के आसपास इस सर्जरी का होना होता है जहां पर हमारे शरीर की मेन आर्टरीज एंड नर्व्स, कहने का मतलब है जो रक्त की धमनियां हैं, वो सबसे मोटी जो होती हैं, जिसे खासतौर पे सभी लोगों ने देखा होगा पिक्चरों में कि अगर मान लीजिए कि किसी की डेथ हो जाए तो वो यहाँ हाथ रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे मोटी रक्त की धमनी होती है। इसी एरिया के आसपास ये सर्जरी होती है, इसीलिए काफी जटिल सर्जरी होती है और ये उन पेशेंट्स में की जाती है जहाँ पर खासतौर पर नसों का दबाव हो या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर कोई दबाव आ रहा हो। डॉक्टर, जैसे आपने भी बताया, जो नेक पेन हो गया या सर्वाइकल पेन हो गया या बैक साइड में हेडेक जैसे होते हैं, तो ये बहुत कॉमन होते हैं। तो कैसे जो नॉर्मल पब्लिक है वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि हाँ, अब उनको न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करने की जरूरत है? देखिए, आजकल की जिंदगी में बहुत आम बात है कि किसी को भी सर में दर्द हो या फिर किसी को भी गर्दन में दर्द हो। हम लोगों के अपने पोस्चर्स जो हैं, जो हम लोगों के कार्य हैं, वो हम लोग ठीक से कर नहीं पाते, ना ही हम लोग कोई अपना एक रेगुलरली एक्सरसाइज कर पाते हैं। तो देखिए, जहां तक अमूमन ये सवाल आता है कि किसी को रह के कभी कभार ये दर्द हो गया, तो देखिए इसको हम नॉर्मल मानेंगे, जो हमारी दिनचर्या पर निर्धारित है। लेकिन यही दर्द अगर बना रहे, यही दर्द जो पहले कभी कभार थोड़ा बहुत होता था वो अचानक से बढ़ जाए, यही दर्द खास तौर पे अगर कंधों में और हाथों में जैसे करंट लगता हो ऐसा आ जाए, या हाथों में, उंगलियों में, पैरों में सुन्नाहट पैदा करे, और भगवान ना करे यही दर्द कभी ऐसा कर दे कि इंसान को चलने में दिक्कत हो या फिर उसको पेशाब या पैखाने की दिक्कत आए, तब ये कंडीशन होती है कि आपको बिल्कुल भी घर पे नहीं बैठना चाहिए और तुरंत एक न्यूरोसर्जन से सलाह लेनी चाहिए। डिले से सर क्या नुकसान हो जाता है पेशेंट्स को? क्या उनको हेल्थ रिपरकशंस उनको फेस करने पड़ते हैं अगर वो डिले कर देते हैं? देखिए, देरी करने के नुकसान बहुत ज्यादा हैं और कुछ भयंकर हैं। अगर नसों पे दबाव बना रहेगा तो नसें मर सकती हैं। तो नसों के मरने से क्या होगा कि देखिए, जो आपका दर्द है वो दबाव हटाने के बाद भी ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर नसों में बदलाव आ चुका है। अगर ये चीज आगे बढ़ती रही तो ना केवल हाथ का सुन्नपन, झंझनाहट या फिर जो मांसपेशियां जिनको नसें सप्लाई करती हैं वो मांसपेशियां भी शिथिल पड़ जाती हैं, पैरालिसिस हो सकता है। यही चीज आगे बढ़ेगी अगर, तो आपका पेशाब और पैखाने का कंट्रोल आपके हाथ से जा सकता है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका पेशाब और पैखाना कब आ रहा है या कब निकल रहा है, या ऐसी दिक्कत आएगी कि आप चाहते होंगे पेशाब करना लेकिन आपका पेशाब निकलेगा नहीं, रुक रुक के आएगा, धीरे धीरे आएगा, आपको और जोर लगाना पड़ेगा। ये सब दिक्कतें आती हैं अगर बात आगे बढ़ जाए। और सबसे बड़ी समस्या किसी भी ब्रेन या स्पाइन की सर्जरी के साथ ये है कि अगर नसों पे दबाव कुछ लंबे समय तक के लिए रहा तो देखिए, वो दबाव हटाने के बाद भी ना वो चीज कंप्लीटली वापस वैसी नहीं होती है जैसी वो पहले थी। इसीलिए इन सब चीजों में देरी करना ठीक नहीं है, तुरंत न्यूरोसर्जन से सलाह लें। तो डॉक्टर, एंटीरियर सर्विकल डिसेक्टमी विद फ्यूजन, ये सर्जरी के अलावा और क्या ऑप्शंस हैं जिससे अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाए इस बीमारी का, तो और क्या तरीके हैं जिससे हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं? देखिए, पूरी मेडिकल साइंस में, न्यूरोसर्जरी की साइंस में भी सबसे पहली कोशिश यही होती है कि मरीज को बिना ऑपरेशन के आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यदि ये सब चीजें जल्दी पकड़ में आ जाती हैं तो दर्द के लिए दवा, गलत पॉस्चर के लिए पॉस्चर कैसे मेंटेन करना है वो चीज सिखाना,
और साथ में व्यायाम करके मांसपेशियों में कैसे सुदृढ़ता आए, कैसे वो ताकतवर बने, इन सबसे इलाज करना संभव है। वैसे सर्जरी के बारे में सभी लोगों को डर लगता है, लेकिन आज की तारीख का सच यही है कि अधिकांश मरीज बिना सर्जरी के ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन यदि वो समय से अपने डॉक्टर से सलाह लेते हैं। तो डॉक्टर, ये सर्जरी के बाद क्या प्रिकॉशंस है जो पेशेंट को लेने पड़ते हैं, इससे किस हद तक पेशेंट को फायदा हो जाता है? देखिए, सर्जरी से अमूमन फायदा 90 to 100% होता है। वैसे तो सच बात यही है कि किसी भी सर्जरी में आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ 100% अच्छा ही होगा, लेकिन सर्जरी के फायदे अनेक हैं। जैसे आज जिस मरीज का ऑपरेशन हुआ, उसको पिछले 15 दिनों से गर्दन में दर्द के साथ साथ उसके कंधे के पास दर्द आना शुरू हो गया था, जो बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट की तरह था। सर्जरी से घबराई हुई इस महिला ने पहले दवाई भी ली, लेकिन जैसी हमारी दिनचर्या है, उस दिनचर्या के हिसाब से जो गर्दन का पोस्चर है वो मेंटेन नहीं कर पाई, और 10-15 दिन से उनको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो रो रही थी। इस परिस्थिति में हमने उनको भर्ती किया, उनका MRI कराया, उसकी जांच की और देखा कि कहाँ नस पे दबाव आ रहा है, और इस असहनीय दर्द की परिस्थिति में उनका हमने सर्जरी किया, और सर्जरी करने के बाद वो कैसी हैं ये अब कल से मालूम पड़ेगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। Thank you, doctor, for all the information. थैंक यू।